जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ओ लेवल के बाद में जो ए लेवल कोर्स होता है उसके बारे में बताइए। ए लेवल क्या होता है, कैसे इसको करना है, कहाँ से करना है, क्या इसका प्रोसेस है, कितनी फ़ीस इसमें लग जाती है, कितना टाइम इसमें लग जाता है। तो सब कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, क्या इसके बाद आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओ लेवल की तरह ही एक डिप्लोमा कोर्स होता है ए लेवल, लेकिन ये ओ लेवल से बड़ा कोर्स होता है ए लेवल का। ठीक है, इसको अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो आप इसको कर सकते हैं ए लेवल को। आपके लिए ये कोर्स 1 साल का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है, आपने कोई ग्रेजुएशन की है, तो आपके लिए ये 1.5 साल का कोर्स रहेगा। ठीक है, 12th के बाद आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप 12वीं के बाद ओ लेवल करते हैं उस तरीके से आप ए लेवल नहीं कर सकते। या तो आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, या आप पॉलिटेक्निक वगैरह आपके पास हो, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकते हैं अगर आप 12वीं पास करना सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो कोर्स है आपका ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है आपका, उसी के समान इसको माना जाता है जो होता है आपका। ठीक है, और ये भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है इसका डिप्लोमा NILIT के द्वारा। ठीक है, ये आप जानते हैं। ओ लेवल का भी जो कोर्स है यही करवाते हैं। ड्यूरेशन इसकी मैंने आपको बताई, 1.5 साल का ये कोर्स होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो आपके लिए 1.5 साल का होगा। लेकिन अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो ये कोर्स आपके लिए 1 साल का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपके शुरू के 4 पेपर होते हैं वो आप ओ लेवल में पास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वे 4 पेपर आपके स्किप हो जाते हैं। उनको आपको ए लेवल में दोबारा से फिर से नहीं पढ़ना पड़ता। इसीलिए आपके लिए 1 सेमेस्टर छूट जाता है, मतलब आपका 1 सेमेस्टर कम हो जाता है। इसीलिए आपको ओ लेवल वालों को 1 साल का कोर्स ही पड़ता है। ठीक है, इसके जो कोर्स स्टार्ट कब होता है, ये मंथ जनवरी और जुलाई में ये स्टार्ट होता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनवरी और जुलाई में आप एडमिशन ले सकते हैं, ओ लेवल की तरह ही बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई। अगर आप ओ लेवल पास हैं, आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है, आपने ओ लेवल के चारों पेपर पास कर लिए हैं किसी भी ग्रेड से, आपने एक प्रैक्टिकल पहले होता था, अब 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आपने पहले कभी ओ लेवल किया है तो आपके पास एक ही प्रैक्टिकल हुआ होगा आपका। आपको प्रैक्टिकल में भी कोई ग्रेड मिला हुआ होना चाहिए, F ग्रेड नहीं होना चाहिए, SABCD तक होना चाहिए। और आपने एक प्रोजेक्ट भी ओ लेवल का सबमिट कर दिया हो। कहने का मतलब आपके पास प्रॉपर ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपको NALET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो आप इसको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, BA BSc वगैरह। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो भी आप इसको कर सकते हैं। आफ्टर क्लास 10th और 12th के बाद आपने कोई पॉलिटेक्निक वगैरह की है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस कितनी लगती है ये भी आप जान लीजिए। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ओ लेवल की तरह 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया और आप चाहते हैं कि मैं अब नहीं करना चाहता इस कोर्स को, तो आपकी जो फ़ीस है 500 रुपये वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ये आपको समझना है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जमा हो जाती है। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा जैसे ओ लेवल एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये जाती है, फिर आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम फ़ीस भी जाती है। ओ लेवल में एक से पेपर की आपकी 1100 रुपये जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी आपकी पर पेपर फ़ीस जो है एग्ज़ाम फ़ीस 500 से 600 रुपये अराउंड जाती है। और टोटल 12 पेपर होते हैं इसमें, और 2 प्रैक्टिकल होंगे, 1 प्रोजेक्ट जमा होगा। ठीक है, तो ये इसका फ़ीस वगैरह का प्रोसेस है। लगभग इसमें मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आएगा अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करेंगे तो। आप ए लेवल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं जैसे ओ लेवल में है, लेकिन ओ लेवल के बाद ही आप इसको कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, 12th के बाद नहीं कर सकते। तो इसमें फ़ीस का मैंने आपको बता दिया। किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप करोगे तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे जो फ़ीस इंस्टीट्यूट अपनी भी तो लेगा आपको कोचिंग देने की, आपको पढ़ाने की, तो उसकी फ़ीस लगभग ए लेवल जो भी आपको इंस्टीट्यूट कराएगा लगभग उसकी फ़ीस 20 से 25 हज़ार के बीच में होगी। और बाकी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कैसा है। ठीक है, उसकी फ़ीस कितनी है।
इसकी ड्यूरेशन आपको बताई मैंने 1.5 साल की होती है। 1590 घंटे का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। 1.5 साल का इसका जो होता है ड्यूरेशन होता है। लेकिन अगर आपने ओ लेवल कर लिया है, आप ओ लेवल पास हैं, तो ये आपके लिए 1 साल का हो जाता है। 1 साल का क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने ओ लेवल में 4 जो पेपर हैं वो पढ़ लिए हैं, वो आपके स्किप हो जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप करोगे तो आपके लिए 1.5 साल का ही ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है। एडमिशन आपको बताया जनवरी और जुलाई के महीने में हर साल इसके एडमिशन होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। ओ लेवल कर लिया है आपने तो भी, ग्रेजुएशन किया है तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एडमिशन जनवरी और जुलाई के महीने में होते हैं। एग्ज़ाम कब होते हैं इसके? जैसे ओ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से ए लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं। मई जून में हो जाते हैं। ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में भी इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। 2 सेशन में एग्ज़ाम होते हैं, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। फ़ीस मैंने आपको बताई है। डायरेक्ट अगर आप करोगे तो लगभग 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार के बीच मान के चलें। वैसे तो कम ही लगेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप करोगे, एक तो एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, और कुछ किताब वगैरह बुक्स वगैरह आप खरीदोगे तो उसका फ़ीस लगभग मोटा मोटा आपका 10 से 15 हज़ार के बीच में खर्चा आ जाएगा ए लेवल के लिए। अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप करोगे तो इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस भी लेगा, तो टोटल 30 से 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा ए लेवल में आपका आ जाएगा अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ए लेवल को करते हो। बाकी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट पे निर्भर करता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कितनी फ़ीस लेता है, कैसा वो है। ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या है इसमें, ग्रेड कैसे मिलता है? जैसे ओ लेवल में होता है पासिंग मार्क्स, बिल्कुल सेम इसी में भी है। इनमें ग्रेड दिया जाता है। अगर आपके 50 से कम नंबर आते हैं तो फेल कर देते हैं। 50 से 54 के बीच में अगर आपके नंबर आए तो डी ग्रेड दिया जाता है। ठीक है। 55 से 64 के बीच में तो सी ग्रेड देते हैं। 65 से 74 के बीच में तो बी, और 75 से 84 के बीच में तो ए ग्रेड मिलता है। और सबसे बड़ा ग्रेड इसमें माना जाता है एस, जिसका मतलब होता है सुपर। ये आपको 85 से ऊपर लाने होंगे नंबर, तभी आपको ये ग्रेड दिया जाता है। ठीक है। ये इसमें ग्रेड सिस्टम होता है। बाकी इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं, मैंने आपको बताया। एक प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का आपका वाइवा भी इंक्लूड होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 2 प्रैक्टिकल होंगे, एक प्रोजेक्ट जमा होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। अब थोड़ा एग्ज़ाम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हमें पढ़ने होते हैं। आपको थोड़ा उस पर लेकर चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो इसका पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद कहीं डाउनलोड किया है। इसमें आपको बिल्कुल सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ए लेवल ये कोर्स है। ठीक है। और ओ लेवल के बाद इसको आप कर सकते हैं अगर आपने ओ लेवल पास कर लिया है। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं? प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है। आप वेब डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, तो प्रोग्रामर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ए लेवल करने के बाद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। ये सब कुछ ओ लेवल की तरह ही इसमें होता है। इसके एग्ज़ाम देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। IT टूल्स वाला होता है आपका। ये पुराना पैटर्न है जो कि ओ लेवल में चेंज हो गया है, इसमें लेकिन चेंजिंग नहीं हुआ है शायद। तो इसमें जो आपके 4 पेपर हैं स्टार्टिंग के, वो आपके क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। इसलिए ओ लेवल वाले को ये फ़ायदा मिल जाता है। उनके ये 4 पेपर ए लेवल में दोबारा से नहीं देने होते हैं। ठीक है। इसमें टोटल ये एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 2 प्रैक्टिकल होते हैं, मैंने आपको बताया। एक प्रोजेक्ट भी आपका होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2। तो ये इसमें ये बताया गया है कि प्रैक्टिकल 1 में आपको कौन कौन से मॉड्यूल से पूछा जाएगा, और प्रैक्टिकल 2 में कौन कौन से मॉड्यूल से आपसे पूछा जाएगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। टोटल मॉड्यूल इसमें आप गिन लें कितने होते हैं, लगभग 10-11 होते हैं इसमें। और इसमें आपका फ़ीस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है इसमें, और बाकी तो एग्ज़ाम फ़ीस होती है। यहाँ पे इसमें दिया गया है ए लेवल कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 पेपर इसमें इलेक्टिव भी होते हैं। 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट टू बी चूजन। ठीक है। ये प्रोजेक्ट का है, और ये टोटल इसमें 10 पेपर बता रहा है। यहाँ पे 2 पेपर इलेक्टिव भी होते हैं। तो ये इसमें है। बाकी और किसी में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें यहाँ पर ग्रेड सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से ग्रेड दिया जाएगा, कौन कौन सा ग्रेड कितने नंबर पे आपको दिया जाता है, वो सब कुछ इसमें यहाँ पर दिया गया है। बाकी और कुछ नहीं है, केवल यही इसमें जो आपके समझने के लिए था वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है।
सेम ओ लेवल की तरह ही होता है, जैसे आपने ओ लेवल किया होगा तो आप जानते होंगे, उसी तरीके से ये ए लेवल भी होता है। बस ओ लेवल से बड़ा डिप्लोमा कोर्स होता है, 1.5 साल का हो जाता है। ओ लेवल के अगर आपने किया है तो ये आपके लिए 1 साल का ही रहेगा, 4 पेपर आपके स्किप हो जाते हैं, बाकी सब आपका सेम है ओ लेवल की तरह। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।